सदर जलसा और डयास पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ हज़रात और मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, तारीख़ इस्लाम में देखा गया कि ज़माना हमेशा सच्चाई का दुश्मन रहा है और ख़ास तौर से जो आला पैमाने के इक़दार हुआ करते हैं, जिसको म्यार कहते हैं, आला कदर इक़दार के ख़िलाफ़ हमेशा ज़माना रहा है। कल भी रहा था, परसों भी रहा था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि अल्लामा इक़बाल का एक शेर याद आ रहा है मुझे कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यहाँ पर जो भी तशरीफ़ फरमा है, जो अहले ईमान है, वो सिर्फ अहले ईमान नहीं है, बल्कि वो इमाम, दुनिया के इमाम हैं। दुनिया की इमामत करना है। दुनिया की इमामत करने के लिए ये गूंज है, आवाज़ थोड़ी सी इसकी, थोड़ा सा साउंड। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मोमिन जो है एक जिम्मेदार शख्सियत है इस दुनिया में। तो जो डिपार्टमेंट में आते हैं, मेरा कहना ये नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल ख़राब है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, शरीफुल नफ्स हैं, फरिश्ता किस्म के लोग भी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। लेकिन आप वहाँ पे नहीं हैं, ये हमें गम है। पुलिस डिपार्टमेंट में आप जाना नहीं चाहते, मिलिट्री में जाना नहीं चाहते, सिविल्स में जाना नहीं चाहते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम हमेशा यही रोते रहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता, हमें नौकरियां नहीं मिलती। ख़ास तौर से मेरी बच्चियां भी बैठी हैं यहाँ पे, लड़कियां बैठी हैं। मैं उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि आप उभर कर आइए। गिरते गिरना है, संभलना है, उभरना है तुझे। गिरते गिरना है, संभलना है, उभरना है तुझे। कश्ती नूह के मानिंद उभरना है तुझे। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जैसे तूफान से उभर कर आई, ठीक उसी तरीके से उभर कर आना है। तूफान हमेशा आते ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों को उभर कर आना है। लेकिन आप में ये अगर जज्बा नहीं है तो समझ जाइए कि कौम हमारी कमज़ोर हो जाएगी और कौम हमारी मुर्दा हो जाएगी। क्या आप अपनी कौम को मुर्दा देखना चाहते हैं? क्या अपनी कौम को कमज़ोर देखना चाहते हैं? अगर नहीं तो उठो, सारे मैदान खुले हैं आपके लिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक अच्छा बेहतरीन कमीशन है, वो बड़ा प्यारा कमीशन है और उनका काम है नौकरियां जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरियात है गवर्नमेंट के, उनको सेलेक्ट करने का काम है। उसका बेहतरीन डिपार्टमेंट में है, उसमें कोई तफर्का नहीं है। अब याद रखिए, हम अक्सर क्या करते हैं, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती, शिकायत दूसरों पे कर देते हैं। सलाहियतें हम में कमज़ोर हैं और दूसरों पे नाम रखते हैं। आप जानते हैं 2016 के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशंस में, सिविल सर्विसेज में ख़ास तौर से IAS के स्टडीज़ की जब बात आती है तो पहला रैंक हासिल करने वाली एक लड़की थी जो कि हिंदू थी। एक लड़का था दूसरे नंबर पे आया जो कि मुसलमान था। एक और लड़का आया जो कि तीसरे नंबर पे आया, वो सिख था। क्या उनमें कोई फ़र्क है? क्या UPSC कोई फ़र्क करती है आपको सिलेक्शन करने में? नहीं। मगर हमारा तस्वीर हमेशा ये रहता है कि हमें नौकरियां नहीं मिलती। कैसे मिलेगी भाई? हम कुफ्ते खा के घर में बैठ जाते हैं, शीर खुरमा पी के घर में बैठ जाते हैं। कोई नौकरियां हमारे तक लाके देगा? नहीं। कंपटीशन में हिस्सा लीजिए। कंपटीशन में हिस्सा जब तक आप नहीं लेंगे, आपको ना अवार्ड आएगा, ना ट्रॉफी आएगी, ना प्राइज आएगा, ना नौकरी आएगी। इसके लिए क्या करना चाहिए? अब माशाल्लाह काफ़ी होनहार बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। शरारतें आती रहती हैं, छोड़िए शरारतें क्या है। कभी कभी रास्ते में गुजरते हैं, माफ़ करना ये जुमला कह रहा हूँ मैं,
जब कभी कभी रास्ते में गुजरते हैं तो हल्का सा हवा का झोंका आता है और धूल उड़ती है, ये धूल गिरती है कि नहीं? अब हम क्या हवा को दोष दें, या हवा से झगड़ा करते बैठे, या वो धूल से झगड़ा करते बैठे, या वो जो कागज, हल्के फुल्के कागज जो हवा में थोड़ी देर के लिए उछलते हैं, क्या उसे झगड़ा करते बैठेंगे आप? नहीं। आपको क्या करना चाहिए? एक ऐसी जिंदगी, खुशगवार जिंदगी और मेयार वाली जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये ऐसे हल्के फुल्के आती जाती सरकारें हैं, क्या लेना है इनका? कुछ नहीं है, मगर यहाँ पे इस्तेहकाम आप में होना चाहिए। फर्ज कीजिए, अगर पुलिस डिपार्टमेंट में, मैं लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ, आप बुर्का में रहकर भी आप पायलट बन सकती हैं। आप जानते हैं दुनिया के अंदर, मैं ख़ास तौर से हमारे जिम्मेदारान हजरात की नज़र उस पॉइंट की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि दुनिया में आज यूएन, वो जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आप अच्छी तरह जानते हैं, उसके अरकान कितने हैं, मेंबर्स कितने हैं उसके? जरा बताइए तो सही। तकरीबन 198 मेंबर्स हैं। उन 198 मेंबर्स में इस्लामिक ममालिक कितने हैं जानते हैं आप? 56 हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वेबसाइट पर जाकर देखिए, आपको 56 कंट्रीज नजर आएंगे आपको। उन 56 कंट्रीज में क्या खवातीन कोई काम नहीं कर रही हैं? कोई डॉक्टर नहीं बनी है, कोई पायलट नहीं बनी है, कोई मिलिट्री में नहीं गई है, कोई इंजीनियर नहीं बनी है, बाकायदा बनी है, मगर आप क्यों शर्मा रही हैं, क्यों झिझक रही हैं? हाँ, जहाँ पर सेफ्टी की बात आती है, सेफ्टी का भी ख्याल रखिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। खवातीन की जिम्मेदारी और खवातीन की हिफाजत की जिम्मेदारी लड़कों की है। अगर लड़के हिफाजत करने लग जाएंगे अपनी माँ बहनों की, ख्वाह वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सारे के सारी लड़कियां जो हैं वो हमारी बहनें हैं। अगर उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अगर आप लेंगे तो वो याद रखिए वो आसमान को छू लेंगी। अगर वो आसमान को छू नहीं रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी लड़कों की है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहने जा रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? सो आप में भी वो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, इस्तिताअत दी है। आप भी उभरिएगा, आप भी उभरिए, आपके सामने मैदान खुला है। अरे 15 लाख मिलिट्री में क्या आपका तनासुब 15% है? 15 लाख इंटू 15%, यानी 2,25,000 लोग आप मिलिट्री में होना चाहिए था। 1% भी नहीं है। हमें शर्म आती है, मिलिट्री में जाने के लिए डर होता है, खौफ होता है। नहीं है, देश है, देश की खिदमत करने के लिए जब आप खुलकर निकलेंगे हर कोई आपका साथ देगा। पार्टी गई भाड़ में, कोई भी पार्टी हो, हम पार्टी से लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है हमारे हुकूमत से लेना है और हमारे संविधान से लेना है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या दस्तूर हिंद कहते हैं। हमारा प्यारा दस्तूर है। वो दस्तूर हमें बहुत सारे हुकूक दे रखा है, जिसमें मजहब का भी हक है। यहाँ पर लिखा गया है मजहबी आज़ादी हमारा हक है, और इसे बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दे दिया जा चुका है। हाँ, कभी कभी याद कर लेना पड़ता है, जैसे कि शरपसंद लोग उभरते हैं, तब हमारी भी आवाज़ उठानी चाहिए। जब हमारे आवाज़ उठाने की बात आती है तो हमको पीछे नहीं जाना चाहिए, हमारा इस्तेकाम होना चाहिए। मुल्ला साहब ने एक बात कही थी, उस बात को मैं दोहरा कर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा और आपको एक दावत देते हुए वो बात ख़त्म करूँगा। पहले मुल्ला साहब ने ये कहा कि आप होश से काम लीजिए, जोश से काम मत लीजिएगा। कोई भी चीज़ आप अपने हाथ से नहीं करना। आपके जो जिम्मेदार हैं वो जैसे कहेंगे वो भी क़ानून के दायरे में रहकर कीजिएगा। इसलिए कि आप मैं एक सर्वे का रिपोर्ट बताना चाहूँगा। भारत में वो एक कौम है जिसने आज तक कानून के दायरे से हटकर काम नहीं किया। अगर आप डेटा देखेंगे तो मुसलमान एक ऐसी कम्युनिटी है जो आज तक कानून के दायरे से हटकर काम नहीं किया, और इसी को आप आगे बढ़ाना है, इसी को आप आगे बढ़ाना है। कानून हमारा है भाई। अब पुलिस भी हमारी खिदमत के लिए है, रेवेन्यू हमारी खिदमत के लिए है, हर डिपार्टमेंट हमारी खिदमत के लिए है, लेकिन आपको भी उसमें शरीक होना पड़ेगा। जब आप शरीक नहीं होंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। अगर आप शरीक नहीं होंगे हुकूमत में, सरकार में, तो नुकसान सबसे ज़्यादा हमारा ही होगा। सो आप होश से काम लीजिए, जोर से नहीं काम लेंगे, आप अपने जिम्मेदारों के
मातहती काम करेंगे। और आखिर में मेरी दावत यह है कि उठो, मैदान आपके सामने खुला है। नौकरियों का खास तौर से खूब पढ़िए, नौकरियों में जाइए। जब तक आप नौकरियों में नहीं जाएंगे, सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपको हमेशा परेशानियां परछाइयां बनकर आपका पीछा करेंगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज।